अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स खैर और अफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। यानी 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में की स्टेटमेंट पढ़ता चलूं। कहता है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उन तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो ए, बी और सी आपको दे दिए गए हैं। कहता है आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट अ वर्टेक्स ए। कहता है कि ये तीनों के तीनों जो वर्टिसेस ए, बी और सी हैं, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो राइट एंगल होता है, जिसकी वजह से ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कहलाती है। कहता है वो राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स ए के ऊपर मौजूद है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इनके वर्टिसेस क्या होंगे। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, पॉइंट्स जो दिए उसने मैं पॉइंट्स लिख लूं। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, ए। उसने सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, मैं बाद में चलेंगे नाम दे दूंगा। पहला पॉइंट क्या है जी, 1 -1, और दूसरा पॉइंट 4 -3। अब जी थर्ड वाला पॉइंट है -1 × 1, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, इसको बी का और इसको सी का नाम दे देता हूं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने दे दिए। कहता है ये तीनों के तीनों मिड पॉइंट है ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये एक राइट ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं, ये देखिए, ठीक है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वो कह रहा है जो वर्टेक्स ए है ना, अगर मैं इसे वर्टेक्स ए कहता हूं, या आप कहते हैं, वो कहता है जिस तरफ 90 का एंगल है उस तरफ जो वर्टेक्स है वो क्या है जी, ए। फिर मैं कह दूंगा ये बी और ये सी है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है जो इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये मैं कह देता हूं जी, देखिए इसका मिड पॉइंट ये कह देता हूं। अब इसका मिड पॉइंट तकरीबन ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है। अब उसने मिड पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट क्या है जी, इसको नाम देता है वो ये इधर मौजूद है, ठीक है। ये मिड पॉइंट फर्ज करें इसका नाम मैं डी रख लेता हूं और इसका नाम ई और इसको मैं कहता हूं एफ, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है और वाई है। अब बी के कोऑर्डिनेट भी x और y है, c के कोऑर्डिनेट भी x और y है। अब देखें ये सारे एक जैसे हैं, x भी इधर सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। तो डिफरेंस डालने के लिए इसे 1 कह दूंगा, इसे 2 कह दूंगा, इसे 3 कह दूंगा। अब y भी सेम है तो इसे मैं 1 कह दूंगा, इसे 2 कह दूंगा, इसको 3 कह दूंगा। कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए ना, इन कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें मुख्तलिफ नाम दे दिए। अब जो आपके पास ए और बी का जो मिड पॉइंट है, इसे मैं कहता हूं ये डी है और ये ई है और ये एफ है। अब देखिए एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 1। डी के जी 1 -1 और ई के -4 -3। अब वो कहता है कि आपको ए, बी और सी 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। ए वर्टेक्स के ऊपर राइट ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल है, 90 का एंगल है। और 3 ये आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं और 3 मिड पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते हैं उनकी वैल्यूज भी दे दी गई हैं। अब वो कहता है इनकी मदद से आपने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखिए ए बी, ये जो ए बी है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ए और बी, इसका जो मिड पॉइंट है वो डी है, देखिए 1 -1, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। अब ए बी, ये तो डी जो पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। अब ए बी का मिड पॉइंट का फार्मूला हम मालूम करेंगे। किस तरह से ये मिड बनता है, यानी x1 + x2 / 2, y1 +
y2 डिवाइड्स बाय 2, यानी कि ये ए बी के ऊपर मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया। अब आप देखें कि डी में एक्स कोऑर्डिनेट ये मौजूद है और इसमें ए बी में एक्स कोऑर्डिनेट ये मौजूद है, एक्स एक्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब डी में वाई कोऑर्डिनेट -1 है और इसको मैं मिलाऊंगा वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। अब देखें इधर दो इक्वेशंस आपके पास बनेगी, यानी कि ये x1 प्लस x2 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल 1, कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ये एक बनेगी y1 प्लस y2 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल -1, ठीक है। आप इसे जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, x1 प्लस x2 और 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 ऐसे हो जाएगा, तो इसे आप कह दें इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये देखिए ये भी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मजीद जब सॉल्व हो जाएगा तो y1 प्लस y2 इज इक्वल -2, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। अब आप देखें, अब हमने जब D को मिड पॉइंट लिया A और B के दरमियान में, तो ये सिस्टम दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब हमने E की बात करनी है, तो E जो है वो मिड पॉइंट किसका है, B और C वाली साइड का, B और C वाली साइड का वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो फिर इस मिड पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल -4 -3 बराबर। अब हमने B और C के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, x2 जमा x3 डिवाइड्स बाय 2, y2 डिवाइड प्लस y3 डिवाइड्स बाय 2। अब आप इसमें देखें कि E का x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है, और ये किसके कोऑर्डिनेट है, B और C के, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करें और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करें, तो जब लिखूंगा मैं x2 प्लस x3 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल -4 और फिर y वाले y2 प्लस y3 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल -3। तो अब जब आप इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए x2 प्लस x3, तो ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा -8 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये देखिए y2 प्लस y3 इज इक्वल, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने फिर देखना है कि ये इस मिड पॉइंट की भी दो इक्वेशंस बन गई, इस मिड पॉइंट की भी दो इक्वेशंस बन गई। आपने अब F जो मिड पॉइंट है A और C का, इसको देखना है। F जो मिड पॉइंट किसका है, A और C का, और वो इधर लिख ले, यानी कि F किसके इक्वल है, F के जो कोऑर्डिनेट्स है -1 और 1, ये किसके बराबर है, ये मिड पॉइंट है किसका, A और C का। तो A और C के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में जमा करें, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x3 डिवाइड्स बाय 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड्स बाय 2। अब देखें जी, जो f का x कोऑर्डिनेट है वो A और C के ये जो दो कोऑर्डिनेट में लिखिए, x का x के साथ कंपेयर होगा और y का y के साथ कंपेयर होगा, बिल्कुल सेम एज इज, ठीक है। x1 प्लस x3 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल -1, और इससे मजीद जो इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x3, और ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, इक्वेशन नंबर 4 के आगे 5, ठीक है। अब आपने इसको देखना है, इसको और इसको कंपेयर करना है, तो y1 प्लस y3 डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल 1, तो ये मजीद इक्वेशन जब सॉल्व होगी तो y1 प्लस y3 इज इक्वल 2, तो ये इक्वेशन नंबर 6 आपके पास बन चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि साइमल्टेनियसली आपने इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा एक वैल्यू इधर से निकलेगी, एक वैल्यू इधर से, टोटल 2, फिर तीसरी इधर से, चौथी इधर से, 4 हो गई, पांचवी और छठी इधर से निकलेगी, टोटल 6 वैल्यूज हो जाएंगी। अब हमने फाइंड क्या करने हैं जी, सबसे पहले इसको फाइंड करना है, फिर इसको, इसको, इसको और ये, तो अब देखें 2 2 4 तो 6,
इन्हीं 6 इक्वेशंस की मदद से आपने इन 6 का आंसर मालूम करना है, x1 का, y1 का, x2 का, y2 का, x3 का और y3 का। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि x1, x2 और x3 का क्या रिजल्ट आएगा। अब देखें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। अब आपने x की इक्वेशंस को एक तरफ लिख दो और y की इक्वेशंस को एक तरफ लिख दें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब मैंने x की इक्वेशंस को एक तरफ लिखना है और y की इक्वेशंस को एक तरफ लिखना है। तो देखिए, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, जिधर आपको ये डायग्राम दोबारा से आपके सामने अपीयर हो जाएगी। ये देखिए, मैंने x की इक्वेशंस को इस तरफ लिख लेना है। इक्वेशंस ऑफ x, इक्वेशन ऑफ x क्या है? पहली इक्वेशन ये है x1 की, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये इक्वेशन आप इस तरफ लिख लें, ये इक्वेशन थी 1। अब देखें दूसरी x की इक्वेशन ये है x2 प्लस x3 इज इक्वल -8, और ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब आपने x की ये इक्वेशन इधर पढ़ी है, इक्वेशन नंबर 5, तो वो इधर कर ले, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब आपने y की इक्वेशंस को एक तरफ रख लेना है, बिल्कुल सिंपल। तो मैं ये रेज कर रहा हूं, y की इक्वेशंस को आपने एक तरफ रखना है। ये x की मैं रेज कर देता हूं, ठीक है। तो इधर से ये y की रहेगी, ये रेज कर दें आप, और ये x की रेज कर दें, तो y की इस तरफ रह जाएगी। तरतीब से लिखेंगे तो अच्छा होगा। इक्वेशंस ऑफ y, ठीक है। y की इक्वेशंस लिखेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन ये है, यानी कि y1 प्लस y2 इज इक्वल -2। इसे इक्वेशन हम कहेंगे 2, क्योंकि इसका नंबर 2 है, ठीक है। तो जब ये लिख दी मैंने, तो अब मैं इसे रेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये लिखनी है इक्वेशन, y2 प्लस y3 इज इक्वल -6, और इसका नंबर है 4, तो ये भी मैं रेज कर दूंगी। अब मैंने y की देखनी कौन है, ये रह गई y1 y3 इज इक्वल 2, और ये इक्वेशन थी 6 आपके पास, ठीक है। अब आपने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है कि आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज इधर से निकल आए, y1, y2 और y3 की वैल्यूज इधर से निकल आए। तो फिर वही हमारे पास जो आपकी ट्राइंगल में a के वर्टिसेस 2 थे, 2 b के, 2 c के, तो ऐसे ये 6 वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। चले आइए इन्हें सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले देखें क्या करेंगे, कि हम ऐसा करते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 5, 1 और 5 को ऐड कर दो, तो क्या आएगा जी पीछे, या 1 2 को भी ऐड कर सकते हो। मैं 1 5 को ऐड कर देता हूं, 1 प्लस x2, यानी कि जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड्स में ऐड होती हैं, और राइट हैंड साइड्स राइट हैंड साइड्स में। लेफ्ट हैंड साइड्स ये है x1 प्लस x2, इसमें ये ऐड कर दो, x1 प्लस x3 इज इक्वल, अब ये लेफ्ट साइड है 2, और इसमें ये ऐड करना है आपने प्लस -2। तो इसे जब मैं मजीद सॉल्व करूंगा, ये देखिएगा x1 और x1, 2x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि ये x2 आ गया, ये x3 आ गया, बराबर 2 प्लस माइनस माइनस, और ये बिल्कुल ऐसे होगा। अब देखें 2x1 प्लस x2 और x3, इन दोनों की वैल्यू आपको पता क्या है, ये देखें x2 और 3 की वैल्यू क्या है, -8, तो -8 लिख दें बराबर 0। 2x1 प्लस माइनस -8 बराबर 0, 2x1 ये माइनस उस तरफ जाके जमा हो जाएगा, x1 की कीमत निकालनी है, 2 इससे ज़रब हो रहा है, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो x1 की आपके पास कीमत 4 आ जाएगी। 2 1 2, 2 4 8, तो ये देखें x1 की कीमत आ चुकी है। जब आपके पास x1 की कीमत आ जाएगी, तो अब आपने क्या करना है, x1 की कीमत को आप इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास,
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, तो x1 की कीमत 4 है, x2 इज इक्वल टू, x2 की कीमत निकालनी है, ये 4 इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, x2 आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखें x1 की भी निकल आई और x2 की भी निकल आई, तो आपने अब x3 की फाइंड करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट कर दूं x2, तो देखें इक्वेशन 3 क्या होगी, x2 प्लस x3 इज इक्वल -8। अब x2 की जगह इसकी वैल्यू लगा दें, -2 प्लस x3 इज इक्वल -8। तो मजीद क्या होगा, ये देखिए ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, x3 इज इक्वल -8 प्लस 2, और x3 की वैल्यू क्या आ गई, -6। ये देखिए x के तो 3 की 3 वैल्यूज हमारे पास मालूम हो गई। अब हमने y की जो इक्वेशंस है बिल्कुल इसी तरह से हमने y की इक्वेशन से y1 फाइंड कर लेना है, y2 फाइंड कर लेना है और y3 फाइंड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, कोई भी दो को जमा कर दें, आप 2 और 6 को आपस में जमा करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जमा करेंगे तो उधर से क्या निकलेगा, उधर से आपके पास y1 की वैल्यू निकल आएगी, y1 इधर से फाइंड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने जब x1 इधर निकला है तो इधर y1 निकल जाएगा, y1 को आपने इधर पुट कर देना है तो y2 भी निकल जाएगा आपके पास। तो जब y2 निकल गया तो y2 की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, तो y3 भी आपके पास, इसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब देखें आपके पास ये उसने ट्रायंगल आपको दी थी, एक इसका मिड पॉइंट ये था, एक ये था और एक ये था। ठीक है, अब मिड पॉइंट्स तो मैंने रेज कर दिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको नाम दिया था डी का, इसको ई का और इसको एफ का। और राइट ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो इसके ऊपर था, इसका नाम है AX1 Y1, और इसका नाम था BX2 Y2, इसका नाम था जी CX3 Y3। अब देखिए x1 मैंने मालूम किया है, x1 इज इक्वल टू 4, तो ये हमने जो पॉइंट्स फाइंड करने हैं ये 4 था, y1 की जो भी वैल्यू आए वो आपने इधर पुट कर देनी है। ठीक है, आप देखें b, तो x2 ये पॉइंट्स तो हमें दिए गए थे, ये हमें पता है, ये दोनों के पॉइंट्स हमें पता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे देखें, इधर x2 की वैल्यू मैंने मालूम की है -2, इधर देखिए -2, और y2 की जो आपने मालूम की होगी वो इधर लिखेंगे। ठीक है, जो भी होगी वो इधर लिख दे। अब देखिए सी पॉइंट x3, y3, x3 मैंने फाइंड किया है -6, और y की जो आप इधर से फाइंड करेंगे वो आप इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके पास जो 3 वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल के, उनके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होंगे उनकी वैल्यूज आपने मालूम करनी है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ चुकी है तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छी तरह कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन्हें आप रेक्टिफाई करेंगे। यू विल रेक्टिफाई योरसेल्फ आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।